हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रणनीति की जिस पर आप काम करके सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और ये मैं लिखकर आपको दे रही हूँ कि आप किसी भी परीक्षा को इस रणनीति के तहत निकाल सकते हैं अगर आपने इस पर सही से फोकस कर लिया, काम कर लिया। तो क्या है वो रणनीति? चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको कोई भी काम आपको करना है उस पर बढ़ने से पहले पहले आपको अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा। आपको एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको पहले किस दिशा में जाना है और बनना क्या है। तो सबसे पहले तो उस टारगेट को डिसाइड करिए जो आपको बनना है। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आप भटकते रहेंगे। आप कभी इधर कभी इधर, बस ऐसे ही भटकते रहेंगे। आपको जब तक अपनी सही मंजिल के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने टारगेट को निर्धारित करिए, और जब आपका टारगेट डिसाइड हो जाएगा तब उस पर काम करना शुरू करिए। अब हम इसी बारे में बात करते हैं कि आपको जब आपका टारगेट डिसाइड हो गया तो अब आपको क्या करना है। आपको 3 नियम बनाने हैं। इन 3 नियमों पर काम करना है। सबसे पहला नियम आपको बनाना है कि आपको डेली क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। फिर आपको वीक में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको मंथ में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ तक आप पहुँचे, इसके बारे में आपको पता करना होगा। इन 3 चीज़ों पर आपको काम करना होगा। पहले तो आपको अपने दिन की, आज के बारे में डिसाइड करना होगा कि आज हमको कितना पढ़ना है और कहाँ तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। फिर ऐसे ही डेली डेली का निकालेंगे। फिर आपको अपना वीक का वो करना है, एक टारगेट बनाना है कि वीक में, हफ्ते में हम कैसे, हमने कितना पढ़ा और हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है, और हम अभी कहाँ तक पहुँचे। जितना सिलेबस हमने डिसाइड किया था या जो टॉपिक हमने डिसाइड किया था, क्या हमने वो कवर कर लिया। फिर आती है महीने की बात, मंथ की। फिर हम देखते हैं कि हम पूरा महीना हमने पढ़ा, जो जिस भी तरीके से पढ़ा, और उस महीने में हम अब कहाँ तक, कहाँ पर हैं, कितनी सक्सेस हमने प्राप्त की है। तो इस तरह से हम अपने पढ़ाई को एक प्लान करके चलेंगे, तब जाकर हमें सक्सेस मिलेगी। और ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। जिस भी कंपटीशन में आप हैं वहाँ पर लाखों लोग हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर आप सही रणनीति से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो सही रणनीति आपकी बननी बहुत ज़रूरी है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। आप सब्जेक्ट को इस तरह से लेकर चलेंगे। मैंने आपको बताया है कि आपको सिलेबस होना आपके पास में बहुत ज़रूरी है। उस सिलेबस को पास में रखिए, उसमें से टॉपिक्स चुन लीजिए आज के लिए। अपने एक दिन का टॉपिक चुनिए और उस पर पूरा काम करिए, उस पर पूरा फोकस करिए और रिवीजन भी करिए। इस तरह से आप अपने डेली का, वीकली और मंथली आप काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो सक्सेस प्राप्त करेंगे। और एक भी दिन आपको डिले नहीं करना है। हर दिन का आपका एक टारगेट होना चाहिए, उस पर काम करते हुए आपको आगे बढ़ना है, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, मैं आपको एक पहले भी बताती आई हूँ और अब फिर बता दूँ कि हम ये 3 चीज़ LRP, इन पर हमें काम करना पड़ेगा। LRP का मतलब क्या है? लर्निंग, सीखना। ठीक है, और सीखेंगे कैसे हम? पढ़कर। दूसरा है R, यानी कि रिवीजन। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है P, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
इन तीनों चीज़ों पर जब आप काम करेंगे तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। LRP तीनों पर आपको काम करना है, फोकस करना है, और इन तीनों चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो इन तीनों चीज़ों का जो आपको फल मिलेगा उसका नाम है सक्सेस, सफलता। इन तीनों चीज़ों पर आपको काम करना है। आप एल यानी कि सीखना, आपने कितना सीखा उसको 10 से गुना कर लीजिए। आपने रिवीजन कितना किया उसको 10 से गुना कर लीजिए। और फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपने कितनी की उसको 10 से गुना कर लीजिए। और जब 10 10 10 गुना कर लोगे तो 1000 हो जाएगा। और 1000 का मतलब क्या होता है, यानी कि सक्सेस। आपको 1000 गुना सक्सेस मिलेगी, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस पाने से। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इन तीनों चीज़ों पर, अपनी लर्निंग पर, अपनी रिवीजन पर और प्रैक्टिस पर काम कर लेते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। अगर इन तीनों में से आपने किसी एक को भी छोड़ दिया तो फिर आप किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकते हैं। कितने भी बड़े लोग हुए हैं, कितने भी बड़े पदों पर गए हैं, उन्होंने भी इन तीनों चीज़ों पर काम कर कर ही सफलता पाई है। मैंने भी इन तीनों चीज़ों पर काम करके सफलता पाई है। तो आपको लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ें करनी है और नियमित रूप से करनी है। और जो मैंने पहले बताया है कि अपना एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए, उसमें आज का, वीकली और मंथली आपने कितना क्या किया, कितना आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, उसको लिखते जाइए, उस पर काम करते जाइए। अगर नहीं, आपने जितना डिसाइड किया है वो नहीं हो पाया है तो उसको अगले दिन पूरा डिसाइड करने की कोशिश करिए, पूरा करने की कोशिश करिए। इस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और इन तीनों चीज़ों पर काम करिए। LRP, अगर एक भी दिन आपने इनमें मिस कर दिया तो फिर आपका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर तीनों पर काम कर लिया तो आप बहुत अच्छे से एक सरकारी जॉब लेंगे, और फिर एक नहीं कहीं कहीं जॉब आपको मिलेंगी। तो आप बहुत अच्छे से इन तीनों चीज़ों पर काम करिए और अपनी पढ़ाई को करिए, और इस रणनीति को अपनाकर आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।